Today we will start exercise 15A of chapter similarity from Serena Concise for class 10 for ICSE. This is lecture number 2 of this chapter from question number 5. Good afternoon, sir. Good afternoon, बेटा. अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है. In triangle ABC, angle ABC is equal to twice the angle ACB. The bisector of angle ABC made the opposite side at P show that this ratio this is equal to this ratio this and this. सबसे पहले in a triangle ABC, angle ABC is twice the angle ACB. Angle ABC, ये जो एंगल है twice of this angle, मतलब given angle ABC is twice of angle ACB. The bisector of angle ABC, इसका bisector, bisector मतलब ये एंगल इसके इक्वल, 1 is equal to 2 meets opposite side at point P, P पे मीट कर रहा है. ये पूरा एंगल इसका ट्वाइस है और 1 2 के इक्वल है. शो दैट, टू प्रूव CB upon BA we have to prove equal to CP upon PA. और सेकेंड पार्ट, ये पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करना है हमें, AB इंटू BC इज इक्वल टू BP इंटू CA. CB इंटू BA CP इंटू PA. आराध्या माइक ऑफ करो बेटा. हाँ जी. तो इसमें जो प्रॉपर्टी है बच्चे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है. एक थ्योरम क्या है कि जिस एंगल का बाइसेक्टर होता है, जैसे एंगल बी का यहाँ पे बाइसेक्टर है ना, अपोजिट साइड को पी पे मीट कर रहा है, तो जो अपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करेगा, उस एंगल को जो बना रही है साइड उसकी रेशो में. ठीक है. कैसे? इन ट्रायंगल एबीसी बीपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी. एबीसी एंगल का बाइसेक्टर है. तो देयरफॉर बीसी अपॉन बीए किसके इक्वल, सीपी अपॉन, देखो इस साइड से स्टार्ट किया ना, बीसी अपॉन बीए इज इक्वल टू सीपी अपॉन पीए. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल. अंडरस्टूड बच्चे? सर थियरम एक और बार समझा दो सर. किसी भी ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया बेटा, इस एंगल का बाइसेक्टर है बाइसेक्टर. हाँ सर. इस एंगल को कौन कौन सी साइड्स बना रही हैं जिस एंगल का बाइसेक्टर है, ए बी एंड AC ना. हाँ सर. तो ए बी अपॉन AC जो उस एंगल को साइड्स बना रही हैं उनकी रेशो में अपोजिट साइड को डिवाइड करता है, BD अपॉन DC. डीसी. हाँ. अब यहाँ पे देखो, इस एंगल का बाइसेक्टर था, इस एंगल को कौन सी साइड्स बना रही हैं, ये वाली और ये वाली. ए बी और BC. तो BC अपॉन BA, अगर इधर से स्टार्ट किया तो यहां से भी इधर से, अगर मैं AB अपॉन BC लिखता तो AP अपॉन PC आता. अब मैंने क्या हाँ लिखा, सर. BC अपॉन BA BA अपॉन PA. समझे? PA. हाँ सर. पहला पार्ट हो गया. दूसरा, AB इंटू BC किसके इक्वल, BP इंटू CA. देखो, एक तो इस छोटी ट्रायंगल की साइड है, एक पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड.
ये दो करनी है सिमिलर. हाउ वी कैन डू दिस? कैसे करें? ये भी सोच सकते हैं कि ये दो साइड्स और व्हाट वी कैन डू. कौन बताएगा? बता सकता है कोई? सर हाँ. सर क्योंकि सर पूरे ट्रायंगल में एबीसी में सर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। बी और तो सी सर इक्वल नहीं है. एंगल एबीसी ट्वाइस है एंगल एसीबी का. ओके सर वन हाँ जी. क्या करें? फिर से देखो, मैं फिगर बनाता हूँ. फिगर में समझ आएगा. ए बी सी, यहां से एंगल बाइसेक्टर है पी. ये एंगल इसके इक्वल है और ये पूरा एंगल इसका ट्वाइस है. अब हमें प्रूफ क्या करना है? देखो, ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू बी पी इंटू सी ए बी एंड बी सी. बीपी एंड सी ए पूरी साइड. अगर ए बी के नीचे मैं बीपी ले जाऊं, जो प्रूव करना है, सी ए के नीचे बीसी आ जाए. ए बी एंड सी ए कौन सी ट्रायंगल की साइड है? ऊपर वाली. इस पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड्स है ना. बीपी एंड पीसी, बीपी एंड बीसी, सॉरी, बीपी एंड बीसी इस छोटी ट्रायंगल की. अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा. कैसे करें? देखो, सोचो. सर 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 एक साइड कॉमन है सर, बीपी. साइड साइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे. सर ये जो एक एंगल पीबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी हो जाएगा सर। 3 और 2 इक्वल हो जाएंगे. यस सर। ठीक है. यस और कोई सर। एंगल? सर ये भी तो हो जाएगा एंगल एपीपी इज इक्वल टू एंगल एपीबी। क्यों? क्या क्या? कोई एंगल? दिक्कत तो अगर मैं ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल लेता हूँ, एक सेकंड, ए बी अपॉन सी ए कर दूं. ए बी अपॉन सी ए, बी पी अपॉन बी सी. ए बी एंड बी पी इस ट्रायंगल की साइड्स हैं. सी ए एंड बी सी बड़ी ट्रायंगल. ठीक है. हमें ना, फिगर मैं फिर से बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था सम. ए बी सी, बीपी इसका बाइसेक्टर है. जो चीज मैंने प्रूव करनी है सेकंड पार्ट में, मैं वो लिख रहा हूं. ए बी इंटू बी सी ए बी इंटू बी सी किसके इक्वल? बीपी इंटू सी ए. हम क्या करते हैं? ए बी को अपने प्लेस पे रखा, बीपी की जगह सी ए को नीचे ले जाते हैं. ले गए. यहाँ पे बीपी अपने प्लेस पे, बीसी नीचे आ गया. अब ये दोनों साइड्स देखो कौन सी ट्रायंगल के ऊपर वाली. ए बी एंड बीपी, छोटी सी ट्रायंगल की साइड्स है ना ऊपर वाली की.
यहाँ मैंने डॉट लगा दिए, इस ट्रायंगल की जहां टिक भी लगा दिया। नीचे वाली साइड सी ए एंड बी सी, सी ए एंड बी सी, ये कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं? पूरी बड़ी की। समझे बच्चे? अब हम करेंगे क्या? पूरा एंगल एबीसी, ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी गिवन है। एबीसी को हम टू एंगल टू लिख सकते हैं। बोलो बच्चे, यस और नो? क्योंकि वन और टू इक्वल हैं, पूरा एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसका ट्वाइस लिख सकते हैं ना। आपके Yes. पास 100 रुपीज हैं, 50-50 के दो नोट्स हैं, तो मैं 100 को 50 × 2 लिख सकता हूं ना। ऐसे ही पूरा एंगल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो टू एंगल टू भी लिख सकते हैं, टू एंगल वन भी लिख सकते हैं। मुझे टू एंगल टू चाहिए, यहां से टू एंगल थ्री, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला सम है। एंगल टू क्या आ गया? एंगल थ्री के इक्वल आ गया। अब देखो, छोटी ट्रायंगल का एंगल टू, बड़ी ट्रायंगल के एंगल थ्री के इक्वल। ये वाला एंगल क्या हो गया दोनों में? छोटी ट्रायंगल में भी कंप्लीट एंगल है, बड़ी ट्रायंगल में भी कंप्लीट एंगल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई ना। यस सर। इन ट्रायंगल्स ए ए ए एस। बी, एबीपी एंड दूसरी ट्रायंगल क्या लिखेंगे तृष्णा? Sir, ABC. नहीं बच्चे, यहाँ पे एंगल देखो ना, छोटी ट्रायंगल में तो डबल सिंगल एम्प्टी, डबल सिंगल एम्प्टी, ये तो यूज नहीं किया है ना हमने। ए सी बी आएगा बच्चे। देखो, एबीपी ट्रायंगल का एंगल वन और टू, एसीबी के एंगल थ्री के इक्वल हमने प्रूव किया है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए आ जाएगा, दिस इज कॉमन। तो ट्रायंगल एबीपी सिमिलर हो गई ट्रायंगल एसीबी के बाय ए ए प्रॉपर्टी से। तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल, ए बी अपॉन ए सी, बीपी अपॉन सी बी। क्रॉस करो, वी गेट द आंसर, ए बी इंटू सी बी इज इक्वल टू बीपी इंटू ए सी। यही हमने प्रूव करना था। समझिए बच्चे, कैसे किया पता चल गया? ये गिवन है, यहाँ पे सेंस एंगल वन टू के इक्वल, बस उसके बाद ये इसका प्रूव्ड अबव, और यहाँ पे कॉमन। समझ आया बच्चे? सर हाँ। सर, तो इसमें जब आपने ए पी बी इज इक्वल टू ए बी सी किया, तो सर वो तो एक छोटा ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल की इक्वल किया ना। तो एक, सिमिलर किया बेटा, सिमिलर। नहीं नहीं, तो सर अगर वो दोनों ट्रायंगल वो करने थे तो ए बी पी इज इक्वल टू एक छोटे वाले ट्रायंगल का करना था ना, पीबीसी। नहीं बेटा, पीबीसी नहीं, बड़ी ट्रायंगल, ये साइडें देख दोनों, बीसी और सीए कौन सी ट्रायंगल की साइड है? नीचे वाली बड़ी ट्रायंगल की है ना। यस सर। हमने ये वाली छोटी ट्रायंगल पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर की है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। पौरुष आया नहीं ना आज। इन ट्रायंगल एबीसी, जैसी मर्जी ट्रायंगल बना लो, मैंने ये बना ली। बी एम परपेंडिकुलर टू ए, सी एन परपेंडिकुलर टू ए बी, बन गया। शो दैट, टू प्रूफ क्या करना है हमें? ए बी अपॉन ए सी, बी एम अपॉन सी एन, ए एम अपॉन ए एन। ए बी ये रही, बी एम देखो ऊपर वाली तीनों साइड देख लो, ए बी, बी एम, ए एम, इस ट्रायंगल की साइड्स हैं, जो तीनों ऊपर वाली साइड्स हैं, मैंने अलग से ट्रायंगल बना दी ए बी एम। इस ट्रायंगल की साइड्स है ना बच्चे तीनों।
नीचे वाली AC CN एंड AN इस ट्रायंगल की साइड्स हैं, वो मैं इधर बना देता हूं ऐसे। बना दिया। सर। अब अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दूं तो हो जाएगा। सर। ये मैंने डबल कर दी ट्रायंगल, डार्क कर दी, मतलब इसका एंगल 1 ये रहा, इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल। मैंने अलग से ट्रायंगल्स बनाई हैं, उसमें ज्यादा इजीली पता चल जाएगा यहां से। और ये वाला एंगल क्या हो गया दोनों ट्रायंगल में, कॉमन हो गया। एंगल इस ट्रायंगल का भी कंप्लीट एंगल है, इस ट्रायंगल का भी एंगल कंप्लीट एंगल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ हिंट दे रहा हूं, करोगे अपने आप। ABM सिमिलर टू ACN बाय AA प्रॉपर्टी। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। कर लोगे, 3 लाइनों लिख लोगे ना ऊपर, इन ट्रायंगल ABM एंड ACN एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। तो उसके बाद AB अपॉन AC, BM अपॉन CN एंड AM अपॉन AN, CPST corresponding parts of कर similar लेंगे triangle। सर। पौरुष बड़ी जल्दी आ गया तू, है पौरुष? यस सर। मैं बहुत जल्दी आ गया, थोड़ा लेट आया था। अरे सर लेट हो गया, वही तो कह रहा हूँ, जल्दी आ गया, लेट नहीं हुआ। तो खाना खा रहा था। नेक्स्ट सम की मैं बच्चे फिगर बना रहा हूँ। ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, एरो लगा हुआ है। क्वेश्चन रीड करो, देखो फिगर मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है कि समझ आ जाए। डी पैरेलल टू ABC, ए गिवन है हमें, 15 EC 9 गिवन है, NC 6 गिवन है, BN। राइट द ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, फाइंड द लेंथ ME एंड DN। देखो AE 15 गिवन है, यहां तक मैंने डबल कर दिया। EC 9 गिवन है, NC 6 गिवन है, BN 24 गिवन है, ये गिवन है। ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अनिका, यस सर। ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। यस सर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यस सर। रीजन? सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सबसे पहला पेयर कौन सा हो गया, ADM सिमिलर टू ABN। पहला पेयर। फिर ये वाला एंगल बेटा 5 इस 6 के इक्वल होगा, यस सर। 7 8 के इक्वल होगा। तो ये AME ANC। ANC के सिमिलर। कोई और पेयर है यहाँ पे जो सिमिलर हो? बोलो बच्चे। नो सर। ADE बड़े वाले ट्रायंगल सर। 1 2 के इक्वल, 7 8 के इक्वल। ADE बड़ी ट्रायंगल, पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर। हो गया? यस आया सर। समझ? ये हो गए बच्चे, 3 पेयर्स होंगे यस। सिमिलर ट्रायंगल्स के, यही पूछा था। राइट ऑल पेयर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। उसके बाद फाइंड द लेंथ ME। ME ये वाली जहां मैंने डॉट लगा दिया, दिख रही है ना लाइन? डार्क ही कर देता हूँ, ये साफ साफ दिख जाएगी। और दूसरा DM, DM भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे। कैसे? सिंस AME
सिमिलर है ए एन सी के ना? यस और नो? यस सर। तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनली इक्वल। ए एम मुझे नहीं चाहिए, एम ई चाहिए, सेकंड थर्ड, यहां से सेकंड थर्ड एन सी, फर्स्ट थर्ड ए ई अपॉन ए सी, सी पी एस टी से। अब एम ई हमें फाइंड करना है, ई एम या एम ई दैट इज द सेम थिंग। एन सी 6 गिवन है, ए ई 15 है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी? 15 प्लस 9 24। समझे बच्चे? ये 24 हो गई पूरी साइड। लग गया पता? यस सर। एक काम और भी कर सकते हैं, चलो छोड़ो रहने दो, ये कट गया। 3 के टेबल पे 5 8, एम ई की लेंथ क्या आ गई? 5/8 इंटू 6, 4 3, एम ई 15/4। डेसिमल में कर लो, 4 3 28, सॉरी 4 3 12, 28 कहां से आ गया? 37, 4 28, 5। फर्स्ट आंसर आ गया हमारा। अब हमें फाइंड करना है डीएम। डीएम कैसे फाइंड करें? सर वो बड़ी वाली ट्रायंगल्स वो इक्वल थी तो छोटी वाली भी इक्वल हो जाएगी ना? नहीं बेटा, इसको मैं एक्स ले लेता हूं, ठीक है। ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी के। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। हाँ, हम एक काम करना भूल गए, मैं यहाँ पे लिखने लगा था पहले ए एम अपॉन ए एन, फिर हम ये छोटी और ये कर सकते थे, बट अब जरूरत नहीं है, ये ले लो। ए डी हमें नहीं चाहिए, डीई अपॉन बी सी किसके इक्वल? ए अपॉन ए सी। अब डीई की लेंथ, ये एक्स, ये 3.75 हमने फाइंड किया था, ये फाइंड किया है ना, एम ई 3.75। तो ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 3.75 अपॉन बी सी 24 + 6, ये रहा पूरा बी सी 30 आ जाएगा। ए 15 है और ए सी 24 है। अब यहां से तो एक्स फाइंड कर लोगे ना? यस सर। हो जाएगा? यस सर। श्योर? यस सर। यस सर। 8 सम। पता चल रहा है कितना टाइम लग रहा है एक ही सम पे? हम्म। हाँ जी, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर एडी ए के इक्वल दिया हुआ है, ये साइड इसके इक्वल दी हुई है, और एडी स्क्वायर ये वाला बी डी इंटू ईसी गिवन है, बी डी इंटू ईसी गिवन। प्रूव दैट ट्रायंगल एबीडी एंड सीएई आर सिमिलर। इन दोनों को सिमिलर करना है, एबीडी एंड सीएई को। एबीडी ये ट्रायंगल है जहां डॉट लगा दिया, सीएई ये ट्रायंगल है। सबसे पहले जो गिवन है बच्चे मैं वो लिख रहा हूं। गिवन है हमें एडी इज इक्वल टू ए, और दूसरा क्या गिवन है? एडी स्क्वायर बी डी इंटू ई सी, ये गिवन है। और टू प्रूफ क्या करना है हमें? ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर करनी है ट्रायंगल सी ए ई के। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो क्या करें हम? व्हाट वी कैन डू, बता सकता है कोई? एनीवन? सर मैं बताऊं? हाँ। हाँ जी बताइए। सर एंगल एडीई और एंगल एईडी इक्वल होगा, तो इसकी वजह से ए देखो लिखना डीबी कैसे और है, एईसी प्रेजेंटेशन इक्वल। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, सीधा नहीं लिख सकते बच्चे। आपने सही बताया है, पर लिखने का वे अनिका, ठीक है। इन यस। ट्रायंगल एडीई एडी डीई के इक्वल है,
ये हमें गिवन है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मैंने 1 और 2 मार्क कर दी। रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल 9th में किया था ना चैप्टर, कि अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये 2 साइड्स इक्वल हैं, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। अब 1 + 3, नाउ एंगल 1 + एंगल 3 कितना? 180 डिग्री। इक्वेशन 1, रीजन साथ में लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर। सेम वे 2 + 4 180, सेकेंड इक्वेशन सेम रीजन, लीनियर पेयर फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। 1 + 3 = 2 + 4, बट 1 और 2 तो इक्वल है। ये देखो, प्रूफ किया था हमने, सर प्रूफ above। हाँ जी, तो 1 के प्लेस पे 2 लिख दो या 2 के प्लेस पे 1 लिख दो। मैंने 1 के प्लेस पे 2 लिख दिया। ऐसे करना है अनिका, यस सर। इतना बड़ा देखो, ये स्टेप इतने करने पड़ेंगे। सीधा नहीं कि ये एंगल इक्वल हो गए ये भी इक्वल हो जाएंगे, वो उसको करने का वे। C4 की इक्वल आ गई। अब क्या करें? नाउ व्हाट वी कैन डू, इसका यूज करेंगे अब, जो सेकंड थिंग हमें गिवन। नाउ AD² इज BD इंटू EC। AD² को AD इंटू AD लिख सकते हैं बेटा हम, BD इंटू EC। अब एक AD के नीचे EC ले जाओ, BD के नीचे AD ले जाओ। एक AD, इसको तो ऐसे ही रहने दो। इसके अंदर BD और AD हमें किसके इक्वल दिया हुआ है? ए के इक्वल दिया है ना, ए लिख देंगे। यहां मैं फिगर फिर से बना रहा हूं कि आपको यहां पे दिख जाए। यहां से और यहां से डी, यहां ई, ये 3 × 4 के इक्वल कर दिया। देखो ये चीज देखो बच्चे, AD² हमें BD इंटू EC गिवन था, गिवन था ना। मैंने क्या किया, AD² को AD इंटू AD लिख दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया। यहां से AD अपॉन EC, सिंगल डॉट देखो, BD डबल डॉट डबल डॉट। दो साइड्स, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की दो साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल आ गई। इसके बाद शुरू कर देना है बस, इन ट्रायंगल ABD एंड CAE। ये लिख देना है AD अपॉन CE EC, BD अपॉन AE। ठीक है, और एंगल C = एंगल 4। आया समझ? ये हमने यस प्रूव सर। किया है, ये भी प्रूव किया है। प्रूव द वर्क। समृद्धि कहाँ जाना है तूने? सर वो कोचिंग में एक्स्ट्रा क्लासेस है सर, 17 से पेपर है। यहाँ भी तो एक्स्ट्रा क्लास है, यस सर। यहाँ भी तो एक्स्ट्रा क्लास ही लग रही है। सर वो फिजिक्स का है सर। एक तो इजी होता है। चल 3 o'clock जाना है तूने? यस सर। सर एस भी रूल है। क्या? ऐसे साइड एंगल साइड। तू सुबह मॉर्निंग में था नहीं मेरे पास? ऐसा था सर, उसमें फिर ए चलो, था। सिमिलैरिटी के कितने रूल्स होते हैं? सर 3 थे, मतलब एक ए था और एक ट्रिपल ए था, एस नहीं, था। वो एक ही है, AA और ट्रिपल ए, दैट इज अ सिंगल रूल। सर और दूसरा, सर एस था और ए था। ASA कहाँ था? ASA और AA में क्या डिफरेंस है बच्चे? ओके सर।
साइड कौन सी प्रोपोर्शनली इक्वल कर देगा, एक ही साइड कैसे ले लेगा तू? ओके सर मुझे लगा ए ऐसे में। नहीं बच्चे, ए ऐसे तो कोई रूल ही नहीं बनता सिमिलैरिटी में। एक साइड किसके प्रोपोर्शनल करेगा? एंगल के प्रोपोर्शनल करेगा। नो सर। फिर नाइन्थ सम। मैं जाऊँ सर? अभी कहाँ 3 o'clock जाना है तूने? मैं तो सर जाने में भी टाइम लगेगा। बाद में वीडियो जरूर देख लेना बच्चे, हाँ सर, जरूर से देखूंगी। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि हो जाएगा अपने आप। यस सर। चलो, चलो जाओ। ये बेटा, हमें गिवन क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, मैंने एरो सिंबल लगा दिया। बीओ की लेंथ 6 गिवन है। डी क्यू की लेंथ यहां तक सिर्फ, हमें 8 गिवन है। फाइंड, टू फाइंड क्या करना है? गिवन अपने आप लिख लेना। टू फाइंड बीपी इंटू डीओ। बीपी ये रहा, डीओ ये रहा। मतलब अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दूं, हो जाएगा ना? यस सर। ये मैं सर। सिर्फ हिंट हिंट लिख रहा हूं बच्चे। चलो कृष्णा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। यस सर। रीजन? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। वर्टिकली यूज करना है वर्टिकली कर लो, ये यूज करना है ये कर लो। 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, दो एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल्स के, तो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। चलो ए ओ बी आहिल किसके सिमिलर होगी? पीओबी, सॉरी सॉरी, सर। पीओबी। पीओबी किस ट्रायंगल के सिमिलर होगी? सर क्यू डी ओ। क्यू और डी। हाँ मोटे? क्यू ओ डी। सर मैं मोटा नहीं हूँ सर। हाँ, कहाँ से पतला है तू? सर पतला हूँ सर, देखो आप। दिखाओ, कहाँ से पतले हो? दिखाओ, दिखाओ सर। दिखाओ। हाँ देखो सर। हाँ पेट अंदर दे दो निकाल। क्या? दिख नहीं रहा तू? देखो सर, मैं पतला हूँ सर, मैं मोटा हूँ सर। नहीं दिख रहा तू मुझे। सर पार्टिसिपेंट्स के इस सेक्शन में स्लाइड करो। देखो सर, कहाँ से? दिख रहा है? सर आप मजाक कर रहे हो ना सर? हाँ। हाँ चल, ठीक है सर। ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई। तो बच्चे पीओ नहीं चाहिए, क्योंकि पीओ ना तो गिवन है ना चाहिए हमें। ओबी अपॉन ओडी किसके इक्वल? बीपी थर्ड फर्स्ट डी क्यू। अब ओबी की लेंथ नहीं पता, ओडी की लेंथ 6। हाँ सॉरी, ओबी 6 था, ओडी नहीं पता। बीपी नहीं पता, डी क्यू 8। क्रॉस करो, यहाँ पे रीजन सीपीएसटी आएगा। क्रॉस कर दो, 48 इजिकल टू ओडी इंटू बीपी, और यही हमने फाइंड करना था। समझ गए? ये सर। 21 सम्स हैं। चलो कोई बात नहीं, ये टाइम लेगा ही फिर भी। कल भी बच्चे 2 लेक्चर्स लगेंगे, 7 और 9। ठीक है? सर इवनिंग 7 और इवनिंग 9 है, मॉर्निंग 7 मॉर्निंग। नहीं, मॉर्निंग 7 नहीं हो पाएगा। इवनिंग 7 और 9 ना। हाँ, 2 क्लासेस कि 1 हाँ आवर का ठीक है गैप सर। होगा, उसमें अपना जो भी हम, क्योंकि ये चैप्टर साथ साथ करना कंपल्सरी है। सर कल हाँ 7 ओके तक सर। नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना। ओके सर। स्टेट ट्रू और फॉल्स। टू सिमिलर पॉलीगन्स आर नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी? कॉल सर। फॉल्स। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकती हैं, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं नहीं होंगे। हो सकती। नॉट ऑलवेज। टू कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन आर नेसेसरी सिमिलर, यस ट्रू।
All equilateral triangles are similar? Yes. Yes, sir. All isosceles triangles are similar? No, sir. No. Two isosceles right triangles are similar? Yes. Two isosceles triangles are similar if an angle of one is congruent to the corresponding angle of other? No. No, sir. Diagonals of a trapezium divide each other in proportional segment? Yes. होगा. अब थोड़े इजी वाले सम आ गए. 11 सम पे आता हूं. GHDFE यहां परपेंडिकुलर गिवन है, यहां परपेंडिकुलर गिवन है. DH हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, 8 गिवन है, मतलब सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, यूनिट लिखेंगे हम. ठीक है. DF हमें 12 दिया हुआ है. DG कहां है? ये पूरी साइड हमें 3x - 1 गिवन है. एंड DE ये पूरी साइड 4x + 2 गिवन है. फाइंड द लेंथ DG की लेंथ फाइंड करनी है एंड DE की लेंथ फाइंड करनी है. प्रूफ बच्चे. देखो ये दोनों ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल जो मैंने डार्क कर दी, दूसरी ये ट्रायंगल जिसमें मैंने वाइब्रेशन लगा दी. ठीक है. इस ट्रायंगल का GHD का एंगल 1 मैंने 1 मार्क कर दिया. इस ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल होगा, ईच 90. अब इस ट्रायंगल का एंगल D इस ट्रायंगल के एंगल D के इक्वल है, कंप्लीट एंगल है दोनों में, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे. ट्रायंगल GHD किसके सिमिलर होगी? एक मिनट, बोलना नहीं है. मौली किसके सिमिलर होगी GHD? मौली सो गई? माशा Yes. GHD किसके सिमिलर होगा बच्चे? क्योंकि ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है. इट इज कंपल्सरी टू राइट डाउन इन Sir. ऑर्डर. नहीं माशा, FDE. जी पे कोई एंगल मार्क नहीं किया. दूसरी ट्रायंगल के कौन से पॉइंट पे मार्क नहीं किया? E पे. H एंगल किसके इक्वल है? F के. HFD. EFD, EF sorry sir. EFT कर लोगे बच्चे सिमिलर अपने आप. यस सर. Yes, sir. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल और Yes, एंगल D कॉमन. बस ये दो स्टेप ही लिखने हैं इन ट्रायंगल दिस एंड दिस. 1 = 2 एंड D = D. तो इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शन. GH हमें नहीं चाहिए, ना हमें गिवन है ना चाहिए. DH अपॉन DF, GD अपॉन ED, CP ST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. DH की लेंथ 8 है, DF की लेंथ 12 है, GD की लेंथ 3x - 1 है एंड ED 4x + 2 है. x फाइंड कर लोगे? बोलो बच्चे. लीनियर इक्वेशन बन गई एक सिंपल सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x वाली टर्म एक साइड तक पे कर और लेंगे. दूसरी. उसके बाद इन दोनों में फिल करना है, क्योंकि उन्होंने हमें GD और DE फाइंड करने के लिए बोला है. इसमें और इसमें फिल करना है. उसके बाद तो x की वैल्यू फिल करके ऐड करना सर. X की वैल्यू जो x की वैल्यू आएगी इन दोनों में फिल करके यू गेट द आंसर. ठीक है सर. 12th sum. D is a point on side BC of triangle ABC. जैसे मर्जी ट्रायंगल बना लो. D is a point on side BC such that angle ADC, ये वाला एंगल, इक्वल टू एंगल BAC, इस एंगल के इक्वल है. एंगल ADC एंगल
BAC के इक्वल गिवन है। टू प्रूव CA स्क्वायर CB इंटू CD। देखो सिंपल सम, ये छोटी ट्रायंगल पूरी बड़ी के सिमिलर करनी। इन ट्रायंगल ये एंगल C क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा ना, स्मॉलर ट्रायंगल और बड़ी बिगर ट्रायंगल में, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है। इन ट्रायंगल CDA एंड CAB ऑर्डर में, CDA देखो डबल सिंगल बड़ी ट्रायंगल का, ठीक है। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, दिस इज गिवन। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, दिस इज कॉमन। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई दोनों, सिमिलर। CDA सिमिलर हो गई ट्रायंगल CAB बाय AA प्रॉपर्टी। तो इनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनली इक्वल। CA फर्स्ट थर्ड CB, फिर DA CA चाहिए ना, CD अपॉन CA, तीसरी साइड की जरूरत नहीं है। जो हमें प्रूव करना है उसमें थर्ड साइड नहीं आ रही ना, यही आ रहा है CA और CB CA क्रॉस करो, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। हमारा आंसर आ गया, समझ गए। यस सर। यस सर। जो 13 सम है वो अपने आप करोगे, वो सम मैं नहीं करवाऊंगा। ओके सर। 13 सम में देखो बहुत इजी है, वही सेम उस टाइप का सम ही आ गया। ट्रायंगल सिमिलर, ये एंगल ए कॉमन आ जाएगा, ये 90 90 के इक्वल आ जाएगा। फिर उसके बाद साइड को प्रोपोर्शनली इक्वल कर देना, जो साइड दी हैं वो लिख के हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे, समझे। यस सर। 14 सम, नाइन्थ में पाइथागोरस थ्योरम की थी आपने प्रूफ, यस सर। यस वही सर है, सर। ड्यूरिंग पाइथागोरस की। सर है? मेरे से नहीं हो पाता था 9th में, बिल्कुल नहीं होता, तो वो वाला चैप्टर बहुत खराब था। बट कर नहीं, लिया। थ्योरम का प्रूफ। नो सर। नहीं सर। एंगल क्यू 90 मैंने यहाँ पे ले लिया 90। सर वो स्क्वायर्स बना के काटते थे, लगता है मतलब नहीं नहीं ये नहीं साइड। नहीं, नहीं यार, सिमिलर का यूज करके करते थे। अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, देखो एंगल क्यू 90 है और क्यू एम परपेंडिकुलर है PR के। टू प्रूव हमें 3 पार्ट करनी है। पहला पार्ट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM इंटू MR और PR। सेकेंड पार्ट QR स्क्वायर PR इंटू MR। थर्ड पार्ट PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर किसके इक्वल, PR स्क्वायर। ये करना है। तो सबसे पहले PQ स्क्वायर है, PQ कौन सी दो ट्रायंगल्स में आ रहा है, बोलो बच्चे जल्दी से। यस क्या सर। सर? खुशी, PQ कौन सी दो ट्रायंगल्स में आ रहा है। हाँ जी सर। PQ स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो हाँ मुझे ये जी सर। बताओ PQ कौन सी दो ट्रायंगल्स में आ रहा है, बताओ। सर एक तो PQM है, हाँ, एक ये छोटी और दूसरी, और एक अपना PQ, सॉरी PQR है। एक पूरी बड़ी। मतलब अगर हम ये छोटी ट्रायंगल पूरी बड़ी के सिमिलर कर देंगे तो हो जाएगा। इस स्मॉलर ट्रायंगल का एंगल 1, बड़ी ट्रायंगल के एंगल क्यू के इक्वल, ईच 90। हाँ जी सर। इस स्मॉलर ट्रायंगल का एंगल P सबको आगे बड़ी टाइम। ट्रायंगल के एंगल P के इक्वल। तो पहले पार्ट के लिए PMQ ट्रायंगल किसके सिमिलर होगी, खुशी। सर PMQ MQR। चांदा खाना है, हेलो। हाँ चांदा खाना है, नहीं। भूख लग रही है मेरे को लग रहा है तेरे को।
नहीं हमने छोटी ट्रायंगल पूरी बड़ी के सिमिलर करनी है, तू इसके कर रही है। सर तो एंगल पी कॉमन हो गया, इस ट्रायंगल का एंगल हाँ वन एंगल क्यू के इक्वल हो गया। तो ऑर्डर में लिखना होता है ना, इससे छोटी ट्रायंगल को मैंने लिख दिया, बड़ी ट्रायंगल को अच्छा क्या हाँ लिखेंगे ना। चुप, खुशी बोलेगी। सर पी की जगह पी लिखेंगे ना, एम की जगह आर। क्यों? एम एंगल किसके इक्वल था, ये वन एंगल किसके इक्वल है? सर एम का दूसरे पार्ट का। इसके इक्वल है। ये ट्रायंगल क्यों ले रहे हो बेटा? बड़ी अच्छा ट्रायंगल के सिमिलर किया ना हमने। हाँ जी, क्या नहीं समझ आया अभी भी? थोड़ा बहुत आया। एक ट्रायंगल तो हमने ये लिया, हाँ क्यू एम पी। दूसरा ट्रायंगल हमने पूरा बड़ा लिया, ठीक है। ये एंगल कॉमन हो गया, अच्छा पी पी। समझ गई समझ। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना बेटा। हाँ समझ गई, सॉरी सॉरी। पी एम क्यू लिखा, एक दो खाली, एक दो खाली, पी क्यू आर ठीक बाय है। ए प्रॉपर्टी। यहाँ पे तीनों मतलब दोनों रीजन लिख लोगे ना, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल पी बराबर। क्यू आर एंड समझ एंगल पी इज गए। इक्वल टू एंगल पी। हो जाएगा ना। तो ठीक है यस पी सर। सर। क्यू फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड, पी आर इसके नीचे आएगा। पी आर पी आर पी आर पी आर पी क्यू, हाँ, पी एम अपॉन पी क्यू, सीपीएसटी क्रॉस कर दो, यू गेट द आंसर। पहला पार्ट आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम इंटू पी आर। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्यू आर स्क्वायर, अल्फिशा, क्यू आर कौन सी दो ट्रायंगल्स में आ रहा है? अल्फिशा। सर क्यू आर एम एंड क्यू हाँ, आर पी। और पूरी बड़ी, ये स्मॉलर ट्रायंगल और पूरी बड़ी, जहां टिक लगा दिया एक तो वो छोटी ट्रायंगल और पूरी बड़ी। यस सर एंड द बिगर ट्रायंगल एंगल टू इसके एंगल क्यू के इक्वल और एंगल आर क्या हो जाएगा, कॉमन। कॉमन। तो आर एम क्यू, तो दो तीन लाइन अपने आप लिख लेना, मैं सीधा आर एम क्यू सिंबॉलिक फॉर्म ही लिख रहा हूं, यहाँ पे अपने आप लाइंस लिखनी है वो। किसके सिमिलर? सर आर आर क्यू, क्यू पी। वही ए से सिमिलर करनी है। तो आर एम हमें चाहिए, मुझे चाहिए क्यू आर। क्यू आर पहले लिखो। अब क्यू आर थर्ड फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट क्या है, पी आर इसके नीचे। पी आर। यस सर। क्यू आर ही चाहिए ना, क्रॉस करके, हाँ, क्यू एम अपॉन क्यू आर। सीपीएससी पीसी साइड लेने की जरूरत नहीं है, क्रॉस करो, वी गेट क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू पी आर। सेकेंड, थर्ड पार्ट में क्या है, दोनों में प्लस चाहिए, पी क्यू और क्यू आर में। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट भी दिख रही है आपको, सेकंड भी दिख रही है। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर किसके इक्वल, पी एम इंटू पी आर प्लस क्यू एम इंटू पी आर। यहां से इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ गई, पी आर कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, पी एम प्लस क्यू एम। पी आर एज लाइक पी एम प्लस क्यू एम, क्या बन गया, पी आर। व्हाट वी गेट, पी आर स्क्वायर। यही प्रूव करना था, पी क्यू स्क्वायर तो प्लस, एक बार आप डायग्राम फिर से दिखा दोगे? देख लो। तो पी एम प्लस क्यू एम कैसे पी आर बन जाएगा? यस सर एम आर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ किया है फिर। सर एम आर। एक मिनट, क्यू आर अपॉन पी आर, ओहो, आर एम ही आना था, आर एम ही है बेटा, पी एम प्लस आर एम। वहां पे गलत लिख दिया ना मैंने, क्यू एम की जगह जो प्रूव करना था उसमें भी आर एम ही चाहिए था हमें, ठीक है। यस सर। समझ आ गया। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पाइथागोरस थ्योरम भी एक्चुअल में ऐसे ही प्रूव होती है। ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ ही है एक टाइप, ओके। Okay, sir. चलो, आज यहीं तक बहुत है।
14 तक करो। कल हम 15 बी, सी एरिया वाली आ गई, एरिया थ्योरम लगेंगे 4-5 दिनों में, वो भी डबल क्लास लगा के, नहीं तो 15 दिन लगेंगे। सर हाँ, सर कॉन्ग्रुएंसी इजी है कि सिमिलैरिटी? दोनों इजी हैं। सर मतलब कोई तो होगा ना जो ज्यादा इजी होगा। मेरे लिए तो दोनों इजी हैं। सर दोनों में सिमिलैरिटी है ना, कॉन्ग्रुएंट में तो बस साइन लगाना होता है ना। कॉन्ग्रुएंसी का कहाँ साइन, एक आधे सब में कॉन्ग्रुएंट यूज होगा, बाकी सब में सिमिलर होगा। यहाँ पे 9th में कॉन्ग्रुएंसी किया था आपने। यस सर, वही ना, उसी सिमिलर ही ना, उससे अलग क्या होता है सर? हाँ, चलो कल फिर 7 o'clock, ठीक है, बी रेडी। ओके बाय। आयशा बाय सर। बाय